अजीत पवार के इस बयान ने भारतीय राजनीति में मानो एक भूचाल चला दिया था। जैसे ही उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि महाराष्ट्र चुनावों की तैयारियों के लिए आयोजित बीजेपी की बैठकों में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल हो रहे हैं, हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये बयान ऐसा था जैसे किसी ने सुलगते हुए अंगारों पर घी डाल दिया हो। और फिर क्या था, मीडिया और जनता के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है बीजेपी और अडानी ग्रुप के बीच। लोगों के बीच इस बात को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ लोग मजाक में कहने लगे कि ये क्या है, अब क्या उद्योगपति भी राजनीतिक निर्णयों में हिस्सा लेंगे। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई चाय वाला अचानक किसी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और कहे, डॉक्टर साहब थोड़ा मुझे भी सिखा दो, मैं भी हाथ बटा लूंगा। ये राजनीति और व्यापार का मेल अब कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलने लगा है। एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब राजनीति का हर फैसला बिजनेस क्लास में बैठे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ही करेंगे। आम जनता का काम तो बस वोट डालना रह गया है। असल में सरकार कौन चला रहा है ये तो अब बैठक में बैठे ये महानुभाव ही जाने। इस बयान के बाद मीडिया पर बहसों की लहर उमड़ पड़ी। अलग अलग टीवी चैनल्स पर बैठकर विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया कि ये लोकतंत्र की नए अध्याय की शुरुआत है। अब न केवल नेता बल्कि बिजनेस टाइकून भी सरकार की नीतियों पर अपनी राय दे रहे हैं। ऐसा लगा जैसे अब सरकार और बिजनेस का गठबंधन ऑफिशियल हो गया हो। कोई कह रहा था, अरे भाई, चुनाव चिन्ह में अब कमल के साथ साथ डॉलर का चिन्ह भी जोड़ देना चाहिए। मीडिया पर कई वरिष्ठ पत्रकारों ने व्यंग करते हुए कहा, लगता है अब प्रधानमंत्री का अगला भाषण अडानी के मुख्यालय से होगा। इस पर कई मीम्स बनने लगे जिसमें अडानी जी को पीएम के रूप में दिखाया गया और नीचे लिखा गया, भारत के सभी निर्णय अब हमारी कंपनी के निर्देशानुसार होंगे। लोग मजाक में कहने लगे, अब चुनावी कैंपेन में जो भी स्लोगन आएंगे उस पर लिखा होगा प्रायोजक अडानी ग्रुप। और क्यों नहीं, जब खुद बैठक में ही बैठे हैं तो एक आध कैंपेन का आइडिया भी दे ही सकते हैं। सोशल मीडिया पर जैसे मीम्स की बाढ़ सी आ गई। एक मीम में अडानी जी को बीजेपी का चुनाव चिन्ह पकड़े दिखाया गया और कैप्शन लिखा था, आपका वोट हमारी कंपनी के लिए। जनता ने इसे लेकर जमकर चुटकुले बनाए और कहने लगे कि अब शायद अगली बार वोटिंग मशीन में अडानी के लिए अलग से एक बटन जोड़ना पड़ेगा। ये बयान कुछ लोगों के लिए मनोरंजन का साधन था तो कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय। लोग कह रहे थे कि क्या अब बिजनेसमैन की बोर्ड मीटिंग में नेताओं की भी बायोडेटा मांगना शुरू किया जाएगा? क्या अब किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए पॉलिटिकल कनेक्शन के प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होगा? एक व्यक्ति ने तो सोशल मीडिया पर लिखा, लगता है अब हमारे देश में हर बड़े निर्णय में कॉरपोरेट्स का हस्तक्षेप होगा। अब देश की सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य योजनाओं तक में बिजनेस टाइकून अपनी राय देंगे। फिर बात यहीं नहीं रुकी। लोगों का कहना था कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कल को स्कूलों की किताबों में कैसे चलाएं कंपनी और सरकार एक साथ जैसे अध्याय पढ़ाए जाएंगे। बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे कि राजनीति में बिजनेस के गुरु कैसे काम करते हैं। अब सोचिए, आम आदमी इस नए राजनीतिक माहौल को देखकर क्या सोचता होगा। एक आम आदमी ने निराश भरे अंदाज में कहा, हम जैसे लोग अब वोट डालने के बाद भी ये सोचते रहेंगे कि असल में वोट गए किसके पास हैं। कहीं न कहीं ये बात सच भी थी।
क्योंकि जब बड़े उद्योगपति ही बैठक में शामिल होने लगे और नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो आम जनता का भरोसा कमज़ोर होना लाजमी है। लोगों ने इसे एक मजाकिया अंदाज में देखा, लेकिन असल में ये एक गंभीर सवाल था। क्या देश की राजनीति में अब केवल कारोबारियों की इर्द गिर्द घूमने लगी है? क्या चुनाव में जीतने की रणनीति अब बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के कंधों पर सवार होकर ही बनेगी? इस मुद्दे पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी तंज कसा। एक अर्थशास्त्री ने कहा, अब शायद सरकार का बजट भी कॉरपोरेट दफ्तर में बनाया जाएगा और घोषणाओं में वित्त मंत्री के पहले अडानी ग्रुप के सीईओ की राय ली जाएगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भविष्य में हो सकता है नेता भी अपने प्रचार पोस्टर पर प्रायोजक अडानी ग्रुप का टैग लगाएं और शायद हम जैसे आम लोग सोच में पड़ जाएं कि हम वोट दे रहे हैं या शेयर खरीद रहे हैं। आखिरकार अजीत पवार के इस बयान ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राजनीति और कॉरपोरेट्स का गठजोड़ भले ही लोगों के लिए एक सिर्फ मजाक का विषय हो, लेकिन ये आम आदमी के लिए एक चिंता का विषय भी है। शायद आने वाले दिनों में ये बहस और भी गहराएगी और जनता ये जानने को उत्सुक रहेगी कि आखिरकार उनके वोट का असली हकदार कौन है, नेता या फिर कोई और। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।